Okay. So what's the location of the poles? In that case, the poles are located at, कहां पे रखे हुए हैं poles? -2 सर। -2 पे सर डबल आपके पोल्स पास होंगे। डबल पोल है। ठीक, डबल पोल है आपके पास। आपने स्टेप रिस्पॉन्स देखा, आपने कैलकुलेट किया इसको, तो यू हैव ऑब्टेन्ड दिस थिंग। कोई चीज डिफरेंट नजर आ रही है आपको इस रिस्पॉन्स में? देखिए सर एक रैंप फंक्शन है सर। क्या चीज? रैंप का सर एक फंक्शन नजर आ रहा है। एग्रीड एग्रीड, ये चीज आपको नजर आ रही है, -2t। इनिशियली इट वाज, जब आप ओवर डैम्प्ड सिस्टम में थे तो आपको सिर्फ एक्सपोनेंशियल टर्म्स नजर आ रही थी। यहाँ पे आपके पास बिकॉज ऑफ दिस रिपीटेड रूट, जब आप पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं तो आपके पास ये स्क्वायर वाली टर्म आती है, तो एज ए रिजल्ट ऑफ दैट इट इज -2t। और जो आपका रिस्पॉन्स है वो इस तरह का है। अल्टीमेटली दैट इज अप्रोचिंग द सेम टू स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स 2 को ही कर रहा है, बिकॉज एट टाइम t इज इक्वल टू 0 क्या हो रहा है? दिस टर्म इज व्हाट? टाइम t इज इक्वल टू 0 पे ये टर्म क्या है? सर ये 2 हो जाएगी टाइम 0 पे। ये टर्म -2 2 हो जाएगी, ये टर्म 0 हो जाएगी। सो 2 - 2 इज इक्वल टू 0। सो अगर आप देखें तो ये 0 से स्टार्ट कर रही है, ठीक है। और एट टाइम t इज इक्वल टू इंफिनिटी ये टर्म 0 हो रही है, ये टर्म भी 0 हो रही है, और ये अप्रोच कर रहा है 2 को। बट द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ दीज ओवर डैम्प्ड एंड क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम इज कि ये जो अप्रोच कर रहा है उसको, अपनी स्टेडी स्टेट को, ये ज्यादा तेजी से कर रहा है एज कंपेयर टू इस रेस्पॉन्स के, बिकॉज ऑफ दैट टी टर्म, ठीक है। तो ये अप्रोच करता है अपनी स्टेडी स्टेट या नेचुरल रिस्पॉन्स को इन अ मच फास्टर फैशन एज कंपेयर टू द ओवर डैम्प्ड केस। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस इज अंडर डैम्प्ड। और इस केस में क्या है आपके पास? व्हेन द रूट्स आर कॉम्प्लेक्स। So whenever you will be having complex roots, आपका जो response है that would be called as underdamped system, ठीक है जी। अच्छा, ये आपके सामने एक 3 - 3s + 17 divided by square plus 2s + 17. So these are the characteristic polynomial roots जो हैं वो आपको यहाँ से मिलेंगे, और वो roots जो हैं वो आपको नजर आ रहे हैं। अच्छा, कहाँ पे हैं roots? कुछ अंदाजा हो रहा है? कुछ पता चल रहा है रूट्स कहाँ पे हैं? यस सर -1 + -4j वैसे। एग्रीड, जबरदस्त। इनफैक्ट थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि ये जो चीज है, अगर इनफैक्ट अगर मैं इसको इस तरह से देखूं, न्यूमरेटर ओवर कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल एंड कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल इन द फॉर्म s² + a1s + a0, तो इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं दैट इट इज न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय s + a प्लस, या सिग्मा के टर्म्स में लिख लें s + a + j ओमेगा। अभी थोड़ी देर पहले ये पार्शियल फ्रैक्शन हमने देखी थी, उसको फैक्टराइज किया था, s + सिग्मा - j ओमेगा। सो इसको अगर हम कंपेयर करें इस चीज के साथ, तो एज मेमन सेड, वी विल बी हैविंग आवर रूट्स एट, जी मेमन भाई रूट्स आपने बताए थे, so it is 1 + 4j or -1 + 4j and -1 - 4j. So this is my -1 ये मेरा 4j कह देता हूँ मैं, this is 4j, this is -4j. So the poles are these locations. Agreed? Yes sir. These are my poles. So whenever the poles are characteristic polynomial roots, or the poles are complex, the system is called underdamped system.
सिमिलर फैशन में आपके पास ये पार्शियल फ्रैक्शन की गई है अभी थोड़ी देर पहले जिस तरह से हमने की थी, एंड यू हैव ऑब्टेन्ड द सेम, यू हैव यूज्ड द सेम रिलेशनशिप, दिस वन, इसको यूज किया है, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट यू हैव ऑब्टेन्ड दिस टर्म y of t। ठीक, ये रिस्पॉन्स है। अंडर डैम्प्ड है। अंडर डैम्प्ड का क्या मतलब है कि इसके अंदर कुछ, देखिए स्टेप रिस्पॉन्स था, आर एफ एस इज इक्वल टू 1/s है, इस तरह का रिस्पॉन्स आपने इनपुट पे, तो आप इस तरह की चीज दे रहे हैं, आउटपुट किस तरह की आ रही है जिसके अंदर नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। वाई फ्रीक्वेंसी किस वजह से है, थोड़ा सा अगर आपको एस प्लेन देखें तो आपको यहां से कुछ अंदाजा हो रहा है कि कहां से फ्रीक्वेंसी आ रही है। जी मेमन, कॉम्प्लेक्स पोल से सर। जी ओमेगा कॉम्प्लेक्स 4 पोल से। जी देखिए, जैसे ही आप रियल एक्सिस से ऊपर उठते हैं, रियल एक्सिस सिग्मा एक्सिस है, यहाँ पे आपके पास ओमेगा इज इक्वल टू 0 है। जैसे ही आप ऊपर उठते हैं रियल एक्सिस से, इस बात का मतलब है कि या तो आप इस ओमेगा एक्सिस पे हैं या आप लेफ्ट हाफ प्लेन में हैं। लेफ्ट हाफ प्लेन में है तो आपको कॉन्जुगेट पेयर रखने पड़ रहे हैं टू हैव कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स इन योर डिफरेंट डिफरेंशियल इक्वेशन। बट कंट्रीब्यूशन जो फ्रीक्वेंसी की है वो कहां से आ रही है, इस ओमेगा की वजह से आ रही है, बिकॉज दिस टाइम यू आर सेइंग इट इज -1 -4j और -1 + 4j। सो व्हाट इज 4? 4 इज द फ्रीक्वेंसी, 4 इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी जिसके ऊपर वो ऑसिलेट कर रहा था। सो दैट इज कमिंग हियर, ये 4 आपको नजर आ रहा है, कोसाइन 4t। सो ये 4t जो है आपका ऑसिलेशंस जो है क्रिएट करा रहा है। सो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट ये आपके पास जो है फ्रीक्वेंसी नजर आ रही है। बट ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ दिस थिंग स्क्वायर रूट 2 e raised to power -t, आपके पास डैम्पिंग इफेक्ट तो बाहर लाएगा, फ्रीक्वेंसी डाई डाउन करेगी और फ्रीक्वेंसी आपके कहां तक जाएगी, जो आपका स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स है उस तक पहुंचना है इसने। बट ऑफ कोर्स इट विल टेक टाइम, और इसने आपको ये वाला फ्रीक्वेंसी से, अपना नेचुरल फ्रीक्वेंसी से उसने स्टार्ट किया, एंड ऑफ कोर्स इट इज डैम्पिंग टू द स्टेडी स्टेट वैल्यू। अंडर डैम्प्ड है बिकॉज यू आर सीइंग कि ये स्टेडी स्टेट से ऊपर गया, ओवरशूट किया है, फिर नीचे आया और आहिस्ता आहिस्ता ये डैम्पिंग हो रही है। जबकि यहाँ पे अगर आप देखें क्रिटिकली डैम्प्ड में या अंडर डैम्प्ड में आपको इस तरह की कोई रिस्पॉन्स नजर नहीं आ रहा, इट इज जस्ट अप्रोचिंग योर स्टेडी स्टेट। ऑसिलेशंस यहाँ पे आपको नजर नहीं आ रही। क्वेश्चंस प्लीज। सर 2 क्वेश्चन है सर। सर पहला तो सर ये क्वेश्चन है कि हमने सर ये इसके अंदर जितनी भी सर अभी हमने रिस्पॉन्सिव स्टडी की है, इसके अंदर हम u of t इनपुट दे रहे थे जो कि इटसेल्फ मार्जिनली अनस्टेबल रिस्पॉन्स में जनरेट करके देगा। तो सर इसकी स्पेसिफिक रीजन थी कोई हमारी? सर दूसरा सर हम स्टेप रिस्पॉन्स ही देख रहे होते हैं, बिकॉज स्टेप रिस्पॉन्स जो है आपका इसको हम एज ए जब इनपुट देखते हैं तो इट्स अ बाउंडेड इनपुट कंसीडर की जाती है। इनपुट के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें तो ये ब्लो नहीं कर रही। राइट सर। सर दूसरा सर क्वेश्चन ये कि हमने जो इसका जो सेकंड ऑर्डर सिस्टम्स को अभी स्टडी किया सर, इसके अंदर हमने जब डिनोमिनेटर के रूट्स निकाले थे तो हमने हमारे पास जो मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई थी सर उसके ऊपर हमने कंडीशन क्यों नहीं लगाया? क्योंकि अगर हमारा जो उसके अंदर जो ए नॉट वाली जो टर्म थी जो नेगेटिव थी, अगर वो हमारी मतलब ए नॉट इटसेल्फ अगर नेगेटिव हो जाए तो सर इसके तो रूट जो है वो तो सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। ये सर अनस्टेबल हो जाएगा फिर तो सर वो। We are talking about the stable second order systems. We have talked about the stable first order system. रिस्पॉन्स तो उस वक्त कंसिडर होगा ना जब सिस्टम स्टेबल होगा। सिस्टम स्टेबल ही नहीं है तो फिर रिस्पॉन्स को डिस्कस करने का, स्टडी करने का मतलब ही कोई नहीं। राइट सर। ठीक है, राइट सर। क्या नाम है आपका? सर सैयद मोहम्मद इब्राहिम सर। अच्छा इब्राहिम। इब्राहिम मेरा ख्याल है क्लियर, आई हैव आंसर्ड यू। हाँ यस सर। ओके ग्रेट। अच्छा, अब जरा थोड़ा सा ना ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है। अब हमने थोड़ा सा, मैं रिपीट कर देता हूँ, वी हैव सीन
the response of the first order system, which was pretty simple, उसमें कोई ऐसी चीज नहीं थी. But when we come to the response of the second order systems, we are differentiating it in 3 categories, rather in 4 categories. We will be seeing the 4th category further. कि जब आपके पास roots जो हैं, of course the responses are coming from the roots of poles की वजह से आपका response जो है वो change हो रहा है, and the poles are coming from the characteristic polynomial. So whenever the roots of the characteristic polynomial are real and distinct, the response is called overdamped system. And अगर time domain में आप देखें तो आपका response जो है that is approaching the steady state value with some rate. और जब हम आते हैं critically damped में तो we have the poles on the real axis but they are repeated, and when we see the response in time domain तो आपका response again that is approaching the steady state value but in a faster fashion as compared to your overdamped what was that, overdamped system. Yes. And finally, when we come to underdamped response, the roots are complex. So जब भी आपको roots complex मिलेंगे तो आपका system जो है वो underdamped होगा. और जैसे जैसे आप यानी आप यहाँ से चलते जाएंगे, देखिए यहाँ पे भी बड़ी, यहाँ पे भी आपकी क्या ये underdamped system है? इब्राहिम, मैंने 2 पोल्स बनाए हैं यहाँ पे, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट पोल्स बनाए हैं, क्या ये अंडरडैम्प्ड है? नो सर. व्हाई नॉट? सर क्योंकि रिपीटेड नहीं है इसके अंदर, वो हमारे पास क्रिटिकली डैम्प नहीं हो रहा है सर, वो अंडरडैम्प नहीं हो रहा. अंडरडैम्पिंग की बात कर रहा हूँ, क्रिटिकली डैम्प की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ. अंडरडैम्प के लिए तो रिक्वायरमेंट है कि कॉम्प्लेक्स होना चाहिए. जी सर, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है इसलिए अंडरडैम्प होंगे सर. अच्छा चल, ये अंडरडैम्प्ड, ग्रेट. अच्छा, फर्क अब क्या ये अंडरडैम्प्ड है? ग्रीन पोल्स के साथ. जी सर. यस सर. ओके, क्या ये अंडरडैम्प्ड है ब्लू पोल्स के साथ? जी जी बिल्कुल अंडरडैम्प्ड. व्हाई? किस वजह से? Because the roots are complex, so we are saying okay, red are complex roots, green are complex conjugate pair, blue are complex conjugate pair, black is complex conjugate pair. So they are all the systems, जो भी systems अगर blue, red, green और black के साथ जो भी poles के साथ आएंगे, all the systems are underdamped system. फर्क क्या है इनके अंदर? क्या फर्क पड़ रहा है? यानी रेड पोल वाला सिस्टम और ब्लैक पोल वाले सिस्टम के अंदर क्या फर्क है? सिग्निफिकेंटली क्या चीज आपको चेंज नजर आ रही है? फ्रीक्वेंसी चेंज है सर. फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो रही है एंड सिग्मा की वैल्यू जो है वो भी चेंज हो रही है. द डिस्टेंस फ्रॉम द जे ओमेगा एक्सिस भी चेंज हो रहा है. एंड जो चीज मैं आपको इस वक्त बताना चाह रहा हूँ जो कि हाईलाइट की है हमारे दोस्त ने, एंड दैट इज द फ्रीक्वेंसी. यहाँ पे देखें तो फ्रीक्वेंसी जो है वो मिनिमम है, और अगर ब्लैक सिस्टम में देखें जो ब्लैक पोल्स के साथ है तो उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो मैक्सिमम है. ठीक है, सो द फ्रीक्वेंसी इज चेंजिंग इन दीस सिस्टम्स. गॉट इट? Yes, sir. Yes sir. Okay, so the oscillations will be coming. So जो भी टर्म यहाँ पे नजर आएगी, इस केस में आपके पास 4j है. यहाँ पे अगर हम रेड पोल्स के साथ जाते तो हो सकता है ये कोसाइन 0.2t होता. तो ऑफ कोर्स 0.2t is lot lesser than 4. तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट ऑसिलेशंस जो हैं वो उसके अंदर स्लो होती हैं. ठीक, तो ये ऑसिलेशंस जो हैं वो आपकी इस y एक्सिस से आ रही हैं, और फिर हम देखेंगे कि ये क्या इफेक्ट कर रहा है आपको, डिस्टेंस जो है वो किस तरह से इफेक्ट कर रहा है, अभी हम देख लेते हैं. सो दीज आर कॉल्ड अंडरडैम्प्ड सिस्टम्स व्हेनेवर we will be having poles in the complex domain. Okay, so it's the same thing. आपके पास एक underdamped system है, the poles s square plus 2s plus 9, that was the characteristic polynomial, and as a result of solving this the roots are at -1 plus minus j square root 8. So that these are the poles, -1 plus j square root 8 और minus j square root 8 पे ये आपके पास 2 poles पड़े हुए हैं. So in poles की वजह से as these are complex poles, so we know that the systems will be underdamped.
एंड द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि ये ऑसिलेशंस नजर आ रही हैं आपको, ठीक है, और दिस इज योर रिस्पॉन्स 1 - 1.06 और कोसाइन 8 स्क्वायर रूट टी -19.47 डिग्री। एंड ये जो डिके है, डिके इज कमिंग फ्रॉम ये जो आपको generated by the real part of the complex pole pair। real part क्या है? this one -1 e raised to power -t वाली जो टर्म है, ये आपका डिके जो है ये जनरेट कराती है। सो इनफैक्ट इस तरह की जो चीज आपको नजर आ रही है, ये जो डिके आपको नजर आ रहा है, डैम्पिंग नजर आ रही है आपको, दैट इज कमिंग फ्रॉम आपका जो रियल पार्ट है कॉम्प्लेक्स पोल पेयर का, वो वहां से नजर आ रहा है। इन जनरल आपका जो डिकेइंग टर्म है, जब जो भी आपको डिकेइंग टर्म नजर आती है, चाहे वो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम हो या सेकंड ऑर्डर सिस्टम हो, जो पोल्स हैं आपके वो आपको वो रिस्पॉन्सिबल हैं कि डिके जो है वो किस रेट से हो रहा है। एग्रीड? Yes, sir. Yes, sir. ग्रेट। अच्छा जी, ये एक और चौथी टाइप जो है वो रह गई थी, and that is if the characteristic polynomial roots are imaginary, the unit step response of the system is termed as undamped response। जब आपके पोल्स जो हैं वो इमेजिनरी एक्सिस पे आ जाएं। देखिए अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि ये देखिए, ये मैंने पोल्स जैसे ही रियल एक्सिस से उठा पोल तो कॉम्प्लेक्स हो गया। रियल एक्सिस पे पड़े हुए थे पोल्स, अगर डिस्टिंक्ट थे तो इस बात का मतलब है कि वो अंडर डैम्प्ड, ओवर डैम्प्ड थे। जैसे ही रिपीटेड पोल बने वो बन गए क्रिटिकली डैम्प्ड, और क्रिटिकली डैम्प्ड पोल जो है वो जैसे ही रियल एक्सिस से उठे हैं और कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पेयर बनते जा रहे हैं तो वो सिस्टम अंडर डैम्प्ड हो गया है। और अंडर डैम्प्ड सिस्टम पोल्स जैसे जैसे इस तरफ जाते जा रहे हैं तो आपका अंडर डैम्प्ड ही रहा वो, लेकिन जैसे ही पोल इमेजिनरी एक्सिस पे पहुंचे तो अब आपका जो सिस्टम है, नाउ दैट इज कॉल्ड अनडैम्प्ड सिस्टम। व्हाई अनडैम्प्ड सिस्टम? क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की है कि ये जो डैम्पिंग है, ये जो डिके है, दैट इज कमिंग फ्रॉम द रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स पोल पेयर। जैसे ही आप अनडैम्प्ड सिस्टम में आते हैं तो रियल पार्ट खत्म हो जाता है। देखिए रूट के अंदर रियल पार्ट नहीं है, अगर रियल पार्ट नहीं है तो e रेज़ टू पावर -t वाली टर्म, वो जो भी -2t -3t वाली टर्म आपको नजर आती है, वो वाली टर्म आपको नजर नहीं आएगी। दैट वुड बी e रेज़ टू पावर 0, सो दैट वुड बी 1, सो देयर विल बी ओनली ऑसिलेशंस इन दिस सिस्टम। इस सिस्टम के अंदर आपको सिर्फ ऑसिलेशंस नजर आएंगी, डैम्पिंग नजर नहीं आएगी। सो सस्टेन्ड ऑसिलेशंस एट 3 रेडियंस पर सेकंड बिकॉज इट्स 3। इन चार सिस्टम्स को हमने डिस्कस किया है, रिलेट करना शुरू कीजिए इनको कि कोई कंफ्यूजन है। पहला सिस्टम हमने देखा दैट वाज द ओवर डैम्प्ड सिस्टम। ओवर डैम्प्ड सिस्टम में पोल्स जो हैं वो डिस्टिंक्ट हैं और रियल हैं। अब आप क्रिटिकली डैम्प्ड में आए, द पोल्स आर रिपीटेड बट रियल। फिर आप अंडर डैम्प्ड में आए, और अंडर डैम्प्ड में क्या सिचुएशन है? द रूट्स आर कॉम्प्लेक्स, और जब रूट्स इमेजिनरी हुए तो आपका सिस्टम जो है वो अनडैम्प्ड हो गया। Any questions regarding this? No, sir. अच्छा जी, चलें, good. So we have seen this expression के जब आपके पास characteristic polynomial s square plus a1s plus a naught second order की term में हो तो you can split it into this form। ये अभी थोड़ी देर पहले हमने इसको इस फॉर्म में हम उसे लिख सकते हैं, s प्लस सिग्मा प्लस जी ओमेगा, s प्लस सिग्मा माइनस जी ओमेगा फॉर्म में अगर हम लिखना चाहें, बिकॉज वी वांट टू यूज द आइडेंटिटी गिवन इन योर लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन, सो वी कैन यूज इट। एंड if we are interested in knowing what is the frequency and what is the sigma, of course अगर मैं इसको इस तरह से स्प्लिट कर दूं s square plus a1 s plus a naught को, तो in that case इसी इक्वेशन से I can find omega and sigma, because अगर इस टर्म में आप देखें तो आपने यहाँ पे कहा था कि सिग्मा इज -1 एंड ओमेगा इज 4। ठीक है, सो जब भी आप अपने कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को इस फॉर्म में स्प्लिट करेंगे तो डायरेक्टली यू आर टॉकिंग अबाउट द एस प्लेन। आपको सिग्मा और ओमेगा जो है वो स्ट्रेट अवे नजर आ रहा है। दिस इज वन फॉर्म ऑफ राइटिंग डायरेक्टली। आप अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को इन टर्म्स ऑफ एस प्लेन जो है वो ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। एनी क्वेश्चंस?
No, sir. Clear. Isha. Yes sir, clear है. Clear है, great. Okay जी. Now this is very interesting. ठीक है, मेरे पास टाइम है 15 मिनट है मैं. Okay. So there is another way as well. कि आप देखिए, एक तरफ तो हमने कहा कि या तो हम अपने कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल को इस तरह से स्प्लिट करें, एंड वी विल बी वॉचिंग आवर कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल रूट्स इन द एस प्लेन. ठीक है, सिग्मा और ओमेगा मुझे नजर आ जाएगा, तो मुझे अपने पोल्स जो है उनकी लोकेशन जो है वो नजर आ रही होंगी एस प्लेन में. ठीक है, एक तरीका ये है कि मैं यहां से S1 और S2 फाइंड आउट करूंगा. दूसरा तरीका ये है कि मैं डायरेक्टली यहां से इसको इस फॉर्म में लेके चला जाऊं कि मुझे सिग्मा और ओमेगा मिल जाए, और सिग्मा और ओमेगा मिलने का मतलब भी यही है कि मुझे S1 और S2 जो है वो मिल गए. दिस इज वन वे ऑफ लुकिंग एट द इक्वेशंस. ओके, नाउ द सेकंड वे इज कि मैं अपने ट्रांसफर फंक्शन के कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को इस फॉर्म में लिखूं. ये जो आपको ओमेगा n नजर आ रहा है, this is called natural frequency. This is different from omega. ठीक, this is natural frequency and this eta is equal to damping ratio. Damping ratio का क्या मतलब है? How fast the oscillation decay to steady state value. S square, यानी आपके पास क्या था टर्म थी, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल था S स्क्वायर प्लस, जरा और करें इधर, प्लस A1S प्लस A0. मैं इसी इक्वेशन को अगर इस फॉर्म में लिख देता हूं तो इनफैक्ट A1 के अंदर अगर मैं गौर करूं तो A1 इज इक्विवेलेंट टू 2 ईटा ओमेगा n के, और A0 जो है दैट इज इक्विवेलेंट टू some omega naught square kind of thing. ठीक है, so अगर मुझे ये इस तरह से मैं फॉर्म करूंगा अपने characteristic polynomial को, तो that would give me another type of information. Let's see what that information is कि natural frequency और damping ratio जो है वो किस तरह से वो हो रही है. अब देखिए, ये मैं इसको कर रहा हूँ S square प्लस A1S प्लस A0 को मैंने कंपेयर किया अपने कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल को इस फॉर्म में. अच्छा, S स्क्वायर तो S स्क्वायर पे चला गया, प्लस 2 सिग्मा. जी अब जरा थोड़ा सा ये देख के बताइए कि इस केस में मेरे पास A0 जो है, A0 इज इक्वल टू व्हाट? कॉपी पेंसिल भी रख के बैठते हैं या सारा काम मेरे जिम्मे लगाया हुआ है? A0 in terms of sigma and omega, अगर मैं आपसे पूछना चाहूं. ओमेगा n स्क्वायर. नो, मैं इस इनफैक्ट जो चीज आपसे पूछना चाह रहा हूं ना, पहले तो इनफैक्ट यूँ समझ लीजिए, पहले मैं इसको उधर लेके जाना चाह रहा हूँ. कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल जो है मेरा S स्क्वायर प्लस A1S प्लस A0, that was the characteristic polynomial, some constant was there, suppose that was 1, और इसको हमने स्प्लिट किया था 1 over S प्लस सिग्मा स्क्वायर. मैं एस प्लेन के साथ बात कर रहा हूँ, प्लस ओमेगा स्क्वायर. तो इस केस में मेरा A0 जो है इन टर्म्स ऑफ सिग्मा स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर की टर्म में अगर हम बात करें तो दैट वुड बी व्हाट? सो दिस इज S स्क्वायर प्लस सिग्मा स्क्वायर प्लस 2 सिग्मा S प्लस ओमेगा स्क्वायर, एंड नाउ दैट इज इक्वल टू दिस. सो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट आपके पास जो A0 है, A0 is equal to sigma square plus omega square. So whenever directly अगर आप कुछ इस तरह की कैलकुलेशन करना चाहें तो you can compare these terms, and A0 sigma square plus omega square है, and A1 जो है that is equal to
2 सिग्मा। ग्रेट, यानी ये तो आपके पास स्ट्रेट अवे A0 और A1 कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल अगर क्वाड्रेटिक फॉर्म में आपके पास मौजूद है, और सिग्मा और ओमेगा की टर्म्स में अगर आप उन A0 और A1 कैरेक्टर अपने क्वाड्रेटिक कोऑर्डिनेट्स जो हैं, कोएफिशिएंट्स जो हैं, अगर आप उनको रिलेट करना चाहते हैं तो दैट्स द रिलेशन। नाउ वी आर राइटिंग आवर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो कि क्वाड्रेटिक फॉर्म में है इन टर्म्स ऑफ दिस फॉर्म, ठीक है, जो कि आपके पास अंडर डैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी ओमेगा एन और डैम्पिंग रेशियो ईटा के टर्म्स में लिख रहे हैं। सो इन दैट केस अगर आप इसे कंपेयर करना चाहते हैं तो ये वाला आपके पास रखा हुआ है सिस्टम, विच इज एस स्क्वायर प्लस 2 सिग्मा एस प्लस सिग्मा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक, इस फॉर्म में आपके पास मौजूद है। अब अगर मैं कहूं कि मेरे पास सिग्मा की वैल्यू जो है वो क्या है, सो डायरेक्टली यू कैन सी कि सिग्मा इज कमिंग फ्रॉम दिस पॉलिनोमियल जो कि एस का कोऑर्डिनेट, एस के कोएफिशिएंट्स हैं। तो एस के कोएफिशिएंट्स यहाँ पे 2 सिग्मा है, एस के कोएफिशिएंट्स यहाँ पे 2 ईटा ओमेगा एन है। सो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट सिग्मा विल बी इक्वल टू ईटा ओमेगा एन, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द डैम्पिंग रेशियो एंड अंडर डैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी, एंड ओमेगा कैन बी ऑब्टेन्ड बाय from this thing, that omega will be equal to omega n square root 1 minus eta square. This is the damping ratio. Any questions regarding this? ये जो हमने relationship की है कि आप S plane के coefficients find out करना चाहते हैं, sigma और omega, omega as undamped frequency है आपकी omega, और जो omega n है ये natural frequency है, underdamped natural frequency है। तो इसके कॉन्टेक्स्ट में कोई क्वेश्चन अगर आपके सामने आ रहा हो तो प्लीज बोलिए। क्वेश्चंस बेटा? नो सर। ओके ग्रेट। अच्छा, अब इसको अगर ये फिगर्स क्लियर हो गई ना तो इस बात का मतलब है कि सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, अब जरा गौर कीजिएगा, दिस इज योर सिग्मा एक्सिस, दिस इज योर जे ओमेगा एक्सिस। क्लियर है जी, इसमें तो कोई मसला नहीं है? नो सर। ओके, आपके जो पोल्स हैं, जो कॉम्प्लेक्स पोल्स हैं, बिकॉज अंडर डैम्प्ड सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, तो अंडर डैम्प्ड सिस्टम में आपके पास कॉम्प्लेक्स पोल्स हैं, और कॉम्प्लेक्स पोल्स में आपके जो ईटा है, अगर आप गौर करें तो ईटा इज बिटवीन 0 एंड 1 है अंडर डैम्प्ड सिस्टम्स के लिए, एंड वी विल कम टू इट कि क्यों, क्या वजह है इसकी। द कैरेक्टरिस्टिक रूट्स लाई ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस ओमेगा एन। देखिए कैरेक्टरिस्टिक रूट इस सर्कल पे पड़े हुए हैं। आपने डीएसपी में भी शायद बटरवर्थ फिल्टर के पोल्स जब आपने एस डोमेन में देखे होंगे तो आपको इसी तरह से सर्कल पे नजर आ रहे होंगे, जहां पे राइट साइड पे आपको HF माइनस एस के पोल्स नजर आ रहे थे और लेफ्ट हैंड पे आपको HF एस के पोल्स नजर आ रहे थे। मेरा ख्याल है यू हैव गॉन थ्रू इट। मेमन? यस सर, यस सर। जी सर। ठीक है, तो हम ये बात कर रहे हैं कि आपके जो पोल्स हैं, अंडर डैम्प्ड सिस्टम के जो पोल्स हैं, दे आर लाइंग ऑन अ रेडियस ऑफ ओमेगा एन। ये जो रेडियस है ये ओमेगा एन है, ठीक है। ओमेगा एन पे आपके पास पोल पड़े हुए हैं, चाहे वो इधर पड़े हुए हैं, ठीक है। सो द ओनली थिंग इज कि वो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पेयर की फॉर्म में होने चाहिए। द ओनली थिंग इज दिस, ये रिक्वायरमेंट है। बाकी आपके पास पोल्स जो हैं वो इस एक्सिस पे पड़े हुए हैं, इस रेडियस पे पड़े हुए हैं। दिस रेडियस इज व्हाट? दिस रेडियस इज ओमेगा एन। मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। रेडियस जो है आपका जिस पे पोल पड़े हुए हैं वो है आपका अंडर डैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी विच इज ओमेगा एन। इसमें कोई कंफ्यूजन है कि आपके पोल्स यहाँ पे पड़े हुए हैं? नो सर। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा है कि ये जो सिग्मा है, दिस सिग्मा इज इक्वल टू ईटा ओमेगा एन। सो इस बात का क्या मतलब हुआ? इस बात का मतलब हुआ कि ये जो डिस्टेंस है, इनफैक्ट दैट डिस्टेंस इज सिग्मा, एवरीवन नोज इट, ठीक है। अगर सपोज मेरा पोल है -1 + 4j है,
तो इस बात का मतलब है दिस इज माई सिग्मा। सो -1 जगह -1 पे वो पड़ा हुआ है और फिर J जो है वो डिसाइड करेगा कि उसकी वर्टिकल एक्सिस पे क्या लोकेशन है, बट वी नो दैट दिस इज -1। एग्रीड? सो सिग्मा इज इक्वल टू ईटा ओमेगा एन, और जैसे ही सिग्मा जो है, अब जरा देखिएगा, फॉर सिग्मा इज इक्वल टू 0 द रूट्स आर ऑन द इमेजिनरी एक्सिस। जैसे ही सिग्मा 0 होता है तो सिग्मा ओमेगा एन क्या हो जाता है, विच इज इक्वल टू ईटा ओमेगा एन क्या हो जाता है, 0। एंड ईटा ओमेगा एन 0 का मतलब क्या है कि सिग्मा इज इक्वल टू 0 एंड यू कम ऑन द इमेजिनरी एक्सिस। जहां पे भी कोई कंफ्यूजन हो प्लीज मुझे रोकिए। For eta is equal to 0, the roots are on the imaginary axis, and for eta is equal to 1, roots कहाँ पे आएंगे? अब देखिए ये roots जो हैं ये इस तरफ मूव करते आ रहे हैं, जैसे जैसे आपका ये roots मूव कर रहे हैं। And at eta is equal to 1, what happens? ये एक रूट ऊपर से आ रहा था, एक रूट नीचे से आ रहा था, यहाँ पे क्या बन गया, ये डबल रूट बन गया, and the system becomes क्रिटिकली डैम्प्ड। सो पोल्स जब तक रियल एक्सिस से उठा हुआ है और इमेजिनरी एक्सिस और उसके दरमियान में मूव कर रहे हैं, पोल्स कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पेयर्स हैं, तो इस केस में आप कहते हैं कि सिस्टम इज अंडर डैम्प्ड। जैसे ही इमेजिनरी एक्सिस पे पोल पहुंचते हैं तो हम उस सिस्टम को कहते हैं अनडैम्प्ड, और जैसे ही पोल्स जो हैं वो डबल होते हैं और रियल एक्सिस पे पहुंचते हैं तो उस सिस्टम को हम कहते हैं क्रिटिकली डैम्प्ड। सो द सिस्टम इज switching between critically damped, switching शायद सही word ना हो, the can be defined between critically damped and undamped system। जो आपके पास जो बैंड है वो उसको डिसाइड कर रहा है कि आपका अंडर डैम्पिंग जो सिस्टम की है उसके अंदर नेचुरल फ्रीक्वेंसी कितनी है और उसके अंदर डैम्पिंग रेशियो जो है वो कितनी है। होप आई हैव ट्राइड टू मेक यू अंडरस्टैंड। कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज आस्क। जी जनाब, सर क्लियर है। क्लियर है। और जैसे ही आप इधर पहुंचते हैं, ओमेगा एक्सिस पे पहुंचते हैं, जब आप कहते हैं कि मेरी ईटा जो है दैट इज इक्वल टू 0, तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट ईटा इज इक्वल टू 0, व्हाट्स हैपनिंग, ओमेगा बिकम्स इक्वल टू जो आपकी अंडर डैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी है वो आपकी अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी बन जाती है और वो ओमेगा बन जाती है। सो जैसे ही ये पोल आपका इधर पहुंचता है तो अब आपकी अनडैम्पिंग जो है सिस्टम जो है वो अनडैम्प्ड हो जाएगा, बिकॉज सिग्मा 0 हो गया है। सिग्मा 0 होने की वजह से आपका ईटा 0 हुआ है और ईटा 0 होने की वजह से आपका ओमेगा जो है वो ओमेगा एन के इक्वल हो गया। ठीक है ये बात? Yes, sir. Okay, great. And one more thing, if you are interested, the underdamped natural frequency omega n is the radian frequency at which the oscillations would occur if the damping ratio omega is equal to 0. So that's the situation. अगर sorry eta is equal to 0, eta 0 पे होगा तो आप यहाँ पे आ गए हैं, ठीक। और अब आपके पास ओमेगा जो है वो ओमेगा एन के इक्वल हो गई है। एंड द डैम्पिंग रेशियो ईटा इज रिलेटेड टू द डैम्पिंग एंगल, ईटा इज इक्वल टू कोसाइन फाई। दिस इज द फाई, ये फाई वो है जो कि पोल के साथ आप बना रहे हैं, ठीक है। इस पोल के साथ आप जो भी एंगल बना रहे हैं फ्रॉम दिस ओरिजिन वो आपका ईटा के साथ एसोसिएटेड है। ऑफ कोर्स यू नो कि ईटा जो है दैट इज एसोसिएटेड विद द सिग्मा एंड कोसाइन थीटा के साथ वो एसोसिएटेड हो जाएगा व्हेन यू will be talking about in terms of phi की terms में आप बात कर रहे होंगे। So eta will be equal to cosine phi, and phi अगर आप find out करना चाहते हैं और आपके पास eta की वैल्यू मौजूद है तो in that case that would be cosine inverse of eta। चलिए ये एग्जांपल करते हैं, चीजें बहुत ज्यादा जो है ना वो इंशाल्लाह ताला क्लियर हो जाएंगी। T of s is equal to 100 over s square plus 3s plus 13। जी पूछा गया आपसे कि अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम, अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या है, ओमेगा एन है। और ओमेगा एन कहां से मिल सकती है आपको, बिकॉज दिस इक्वेशन कैन बी इक्वेटेड एज एस स्क्वायर प्लस 2 क्या लिखते हैं आप, किस तरह से लिखते हैं, ईटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। So 13 is equivalent to omega n square. So as a result of that, omega n will be equal to 3.6.
डैम्पिंग रेशियो इज गिवन बाय 2 ओमेगा एन ईटा जो है वो दैट इज इक्वल टू 3 एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट ये आपकी डैम्पिंग रेशियो है एंड वी नो दैट फॉर अंडर डैम्प सिस्टम द डैम्पिंग रेशियो शुड बी बिटवीन 0 एंड 0.42 sorry 0 and 1 so we are getting it as 0.42 or the true oscillation frequency is omega जो j omega axis वाली frequency but of course where the poles are not on the imaginary axis so आप देख रहे हैं कि that would be equal to omega n 1 minus eta square so 3.27 omega n undamped natural frequency जो है वो आपकी 3.6 है बट ओमेगा जो है जो ट्रू ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी है दैट इज 3.27 इसको अगर हम पोल्स और प्लॉट करके देखें तो दैट वुड बी टू हैव द अंडरस्टैंडिंग ओके जी कहाँ पे पड़े हुए हैं पोल्स मेरे बता सकते हैं पोल्स कहां पे हैं एनीवन एनी वॉलंटियर सर कॉम्प्लेक्स पोल्स हैं वो तो हैं वो तो मुझे भी पता है कॉम्प्लेक्स पोल्स हैं लेकिन कहाँ पे हैं लोकेशंस कैसे पता चले सर कैलकुलेटर से सॉल्व किया तो इसमें सिग्मा इज -3/2 सिग्मा इज -3/2 मेरा ख्याल है बिल्कुल ठीक है आप बिल्कुल ठीक बात कर रही हैं एंड इनफैक्ट एंड ओमेगा इज जी बोलें ओमेगा इज √43/2 तो सॉल्व करें ना क्या आएगा ओमेगा तो गिवन है ओमेगा तो 3.27 गिवन भी है ना आपको यहाँ से भी तो फाइंड आउट किया जा सकता है ना यस सर एंड देखिए दो चीजें हैं ना सिग्मा आपको यहाँ से पता चल सकता है आपके पास ईटा भी मौजूद है आपके पास नेचुरल फ्रीक्वेंसी भी मौजूद है एक तरीका तो स्ट्रेट अवे ये था कि आपके पास ईटा मौजूद था 0.42 ओमेगा एन मौजूद था 3.6 सो इस बात का मतलब है आप सिग्मा फाइंड आउट कर सकते हैं एंड सिग्मा इज इक्वल टू -1.5 आपने कैलकुलेट किया यस सर 1.5 कह लें बट ऑफ कोर्स वी आर टॉकिंग अबाउट माइनस कॉन्टेक्स्ट में तो 1.5 हो जाएगा ठीक है और ओमेगा जो है वो आपको पता है ओमेगा एन जो है वो आपको पता है दैट इज 3.6 सो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट आपको ईटा और ये सारी चीजें मिल सकती हैं एक और तरीका ये है कि आप कहें मुझे ईटा पता है सो ईटा जो है वहां से मैं 5 फाइंड आउट कर सकता हूं एंड 5 विल बी इक्वल टू कोसाइन इनवर्स ऑफ 0.42 तो यहां से भी आपको जो है 65.6 ये आपको एंगल मिल जाएगा 65 डिग्री है 65.16 अराउंड सो जो भी आपके पोल्स पड़े हुए हैं वो इनफैक्ट पड़े हुए तो इधर ही हैं मतलब हमें ये नहीं पता कि उसका y एक्सिस पे क्या वो है लेकिन हमें ये पता है कि पोल जो है वो इसी एक्सिस पे पड़ा हुआ है एंड अगला काम हम क्या कर सकते हैं हमारे पास ओमेगा अगर हमें पता चल जाए विच इज नोन सो इस केस में ओमेगा आपको पता चल जाएगा ओमेगा इज 3.27 सो आप 3.27 पे जाके जो भी ये लाइन है आप उसको क्रॉस करते हुए सो अल्टीमेटली आप पोल्स जो है वो प्लॉट कर सकते हैं एंड ये जो जगह है ये आपकी ये -1.5 है विच इज सिग्मा सो यू कैन जैसे ही आपको ये कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल पता चला है ईदर यू कंपेयर इट विद दैट थिंग s प्लस सिग्मा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर सो वहां से आपको सिग्मा और ओमेगा की वैल्यूज मिल सकती हैं या दूसरा तरीका ये है कि आप इसको अंडर डैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी और ईटा के कंटेक्स्ट में आप इसको इक्वेट करें और यहाँ से आपको डिफरेंट जो पैरामीटर्स हैं ओमेगा एन और ईटा जो है वो पता चल सकते हैं एंड इफ यू आर आस्क्ड टू प्लॉट करें आप इन पोल जीरो प्लॉट बनाएं तो आपको वो फाइंड आउट आप आसानी से कर सकते हैं इज इट अंडर डैम्प्ड सिस्टम अनडैम्प्ड सिस्टम किस तरह का सिस्टम है ये
Sir, under It's an underdamped system because the roots are complex. और अगर यही रूट्स जो हैं वो इस तरफ आना शुरू हो जाएं, यानी अगर मैं रूट्स को मूव करना शुरू करूं, ये इस तरफ ये वाला रूट, और ऑफ कोर्स कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होने की वजह से ये इस तरफ आना शुरू हो जाए, सो अल्टीमेटली जब ये रूट यहाँ पे पहुंचेंगे तो डबल रूट बन जाएंगे एंड द सिस्टम विल बिकम एज क्रिटिकली डैम्प्ड। और इसी तरह से अगर ये रूट इस तरफ मूव करना शुरू करें तो इस केस में आपके यहाँ पहुंच जाएंगे, पोल आपके रूट्स यहाँ पे आ जाएंगे एंड द सिस्टम विल बिकम एज क्रिटिकली अनडैम्प्ड सिस्टम। ओमेगा जो है वो ओमेगा n के इक्वल हो जाएगा, सो द फ्रीक्वेंसी विल बी अनडैम्प्ड। और क्योंकि उसके अंदर कोई भी, देखिए जब आप यहाँ पे हैं तो आपके पास कुछ रियल कंपोनेंट मौजूद है इस पोल के अंदर, इसकी लोकेशन के अंदर कुछ सिग्मा की वैल्यू है। जैसे ही यहाँ पे आप आएंगे तो सिग्मा विल बी इक्वल टू 0, सो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट वो जो डैम्पिंग का कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे खत्म हो जाएगा एंड द सिस्टम विल गो ऑन ऑसिलेटिंग ऑन द फ्रीक्वेंसी जो जिस फ्रीक्वेंसी पे आपका पोल जो है वो प्लेस्ड है। जी, अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या हुआ? आज का जो लेक्चर हमने देखा उसमें क्या सिचुएशन है? सर समझ आ गया। नमन, समझ आ गया सर आज का। ओके, चलें इंशाल्लाह ताला परसों फिर बात करते हैं। मेरी मीटिंग है तो मुझे जाना है। थैंक यू वेरी मच। हाफिज सर। एक मिनट जी में Okay.